राहुल, राहुल, तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आई सेड लीव मी। लेकिन साला बहुत खतरनाक काम था। इसके कम से कम 2 लाख रुपए ले गए। भाई पैसे मिलने के बाद ना मैं तो भगा, जल्दी भगा, जल्दी कर, जल्दी कर। ये सुनीति बोहरा ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक फूड किंग हेमंत वोरा की बेटी है। आज सुबह सुबह इसकी बॉडी किसी की गाड़ी की डिक्की से गिरते हुए देखी गई है। हेल्थ मिनिस्टर का पर्सनली कॉल आया था इस केस के लिए। वो हेमंत वोरा के खास दोस्त है। मैं कारपेट दे सकता हूँ जिसमें इसकी लाश लिपटी हुई थी।
लगता है इसका खून बीच पे किया गया। फिर खूनी ने इसकी बॉडी कारपेट पे लपेटकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दी ताकि बॉडी सही जगह पे डंप कर सके। बीच पर गई जरूर थी, लेकिन इसका मर्डर कहीं और हुआ। और मर्डर करने से पहले इसको किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा है, क्योंकि पोस्टमार्टम में प्रूव हो जाएगा। तुमने वो कार ट्रेस की? ला 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 ले ला 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 ले ला 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 लिया ला ला लिया ला ला लिया ला ला ला। एवन पीछे देख। साला ये गाड़ी ही पनौती है। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। बता, उस लड़की को क्यों मारा? कौन लड़की सर? हमने सिर्फ कार चोरी की थी। बस फिर हमने देखा एक आदमी हमारे पीछे पीछे भाग रहा। हमें लगा उसने चोरी की कार पहचान लिए थे। हम बिना मुड़े वहां से भाग गए। सर हमें तो डिक्की खोली भी नहीं थी साहब। मुझे लगता है ये सिर्फ चोर है। इन्हें सुनीरी की बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता। गाड़ी फोरेंसिक्स वालों को दे देते हैं। राइट। ईशा का मैसेज आया है और आगे घर जाना पड़ेगा। ठीक है। मेरा फुल एंड फाइनल हिसाब, जो काम था वो हो गया। अब इसके बाद यहां कभी दिखना मत, ओके? शोभा, रिलैक्स। अब रो के क्या फायदा शोभा? कोई फायदा नहीं है। हम सब अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी बच्ची का अंजाम क्या होने वाला है। ऐसे कैसे कह सकते? जैसे भी थी हमारी बेटी थी। कम से कम उसके जाने के बाद तो ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। शोभा, सीबीआई से छुपा के क्या फायदा है? अपने बच्चों के लिए मैंने कैसे कैसे सपने देखे थे। सोचा था कि बुढ़ापे में उन तीनों को अपना बिजनेस हैंडओवर कर दूंगा। सुनीति को मैंने लंदन भेजा कि वहां से वो एमबीए करके आए। क्या बन के आई वहां से? क्या कहती? उसके संभालने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मॉम प्लीज नो नो। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, इसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। देखिए शोभा जी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। These are all withdrawal symptoms. अभी उसे 2 बार रियाद में ही भी भेजा था। देखिए बाहर आते ही उसने फिर से। वो
कोई आइडिया है कि कल रात सुनिधि कहाँ गई? सर ये तो नहीं मालूम सर, लेकिन सवेरे हमको ये मालूम पड़ा कि वो रात भर गायब थी। आप 5777 नंबर की गाड़ी के बारे में क्या जानते हैं? ये तो तन्वी की गाड़ी का नंबर है, सुनिधि की दोस्त। पर क्यों आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि सुनिधि की बॉडी हमें इस गाड़ी की डिक्की में मिली है। कौन कर सकता है ये मेरी सुनिधि के साथ? मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, ऐसे तो आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। जिस किसी ने भी ये किया है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मैं अपनी चाय बना के लेके आती हूँ। I'll go inside. I don't know what are you talking about. सुनिधि की बॉडी मेरी गाड़ी में, मैं तो उससे लास्ट वीक मिली थी। No point denying it, तन्वी। मुझे पता है कि कल रात तुम्हारे यहाँ रेव पार्टी थी और सुनिधि भी यहीं थी, और वो अपने शूज यहाँ छोड़कर गई थी जो अब तुम्हारे डस्टबिन की शोभा बढ़ा। कल रात सुनिधि ने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी और उसके शूज भी सेम शेड्स के और नंबर 7 सेम एज सुनिधि's फुटवेयर, और उसकी बॉडी बिना जूतों के मिली। दैट मीन्स वो यहां से भाग कर गई थी। एम आई राइट? तुम डेफिनेटली कुछ छुपा रही हो तन्वी। कल रात यहाँ क्या हुआ था, सच बताओ। Actually, I should have reported it. मैं डर गई थी कि राहुल सुनिधि की तरह मुझे भी मारेगा। राहुल, सुनिधि's ex-husband? हाँ, राहुल और सुनिधि अजीब थे। वो डाइवोर्स के बाद भी मिलते थे, अक्सर मेरे ही घर पर। सुनिधि को पता चला कि राहुल गॉट एंगेज्ड। फिर पता नहीं उन दोनों के बीच क्या हुआ कि कल अचानक राहुल उससे मिलने यहाँ आ गया। हे सुनिधि, हे राहुल, कम हाउ आर यू? मैं सुनिधि से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जरूर होगा। And you can't live without me. See, you're back. Ouch! राहुल, सुनिधि, राहुल, राहुल, राहुल। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। Vikram, go get Rahul.
वो हमारी बड़ी बहन थी। एटलीस्ट प्रिटेंड तो करो that you're sad. प्लीज, सब खुश है कि शी इज गॉन, और कोई मानेगा नहीं। इनफैक्ट तुम्हें भी तो सुनीति का शेयर चाहिए था ना, इसीलिए तुम किसी भी काम में कुछ नहीं बोली। बट आई एम नॉट ए हिपोक्रेट, तुम सबकी तरह। और रियली हम सब ड्रग्स तो सप्लाई नहीं करते लाइक यू, ताकि मॉम डैड उसे निकाल दे और सारा का सारा शेयर तुम्हें मिल जाए। अगर मॉम डैड को पता चल गया तो होप यू हैव क्लीन्ड योर मैस। हमें पता है कि कल रात को तुमने अपनी एक्स वाइफ सुनिधि को पीटा। क्वेश्चन इज व्हाई। वो इसी लायक थी, उसे अपने हाथ में रहना आता ही नहीं था। तभी मैं उससे मिलने गया। तुमने मेरी फियांसे को धमकी दी, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता के मेरी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो। You know ना, this is your baby. I don't care. तुम जैसे औरतों के साथ में घर नहीं बसाना चाहता। And remember that. I divorced you. बेशर्मी की भी हद होती है। औरतों को जलील करना अपने घर में सिखाया या स्कूल में? फालतू आदमी है, तो पीटना कोई फायदा नहीं। सुनिधि तुम्हारे पीछे पीछे भागती हुई आई थी ना? हाँ। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो किसी और के साथ कार में बैठ के निकल गई थी। सुनिधि जिसके साथ गई थी उसका हुलिया याद है? इसे जानते हो? ओ या, ये तो मुकुंद है। कॉलेज के टाइम से ही सुनिधि पर फिदा था। कल रात ही आया था पार्टी में? नो वे, ही इज अ वियर्डो। आई डोंट इवन नो वेयर ही लिव्स। और कुछ बता सकती है उसके बारे में? एक्चुअली हेमंत वोरा के घर जाना होगा अभी। थैंक यू। वो चलो, जॉइन यू। पता नहीं कौन है जो मेरे परिवार के पीछे पड़ा है। वसंत जी? तुमने भी कुछ नहीं देखा क्या? नहीं, मैं भी उसका चेहरा नहीं देख पाया। क्या हम सुनीति का रूम देख सकते हैं? यस।
ये वसंत सर का कमरा। स्वाति, जरा ये वसंत वोहरा के कॉल रिकॉर्ड चेक करना। या लगता है वो आदमी सुनिधि के रूम में कुछ ढूंढ रहा था। सुनिधि को ये चिट्ठी कौन लिखता? चिट्ठी? चिट्ठियां तो आती थी उसके लिए, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं मुझसे। सिर्फ ये कहती थी कि उसका कोई एडमायरर है। सुनिधि को जिसने ये चिट्ठियां भेजी हैं, वही इन्हें चुराने आया। और आपकी बेटी ने पत्राचार तब शुरू किया जब आपने उसके फोन बिल्स भरना बंद कर दिया। और आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुनिधि घर में चोरी करने लगी। राइट मिस्टर वोर? लेकिन ये सब बात आपको कैसे मालूम? आपके घर के डेकोर, आपके लिविंग रूम में जो पेंटिंग लगी है वो बहुत ही सस्ती और लोकल, जबकि दीवार पे पड़े निशाने साफ कहते हैं कि वहां पहले एक बड़ी और महंगी पेंटिंग लगी हुई। सुनिधि ने वो बेशकीमती पेंटिंग चुरा ली, तो आपने वहां बदल कर एक सस्ती पेंटिंग लगा दी। और आपके लिविंग रूम में ही वो सिल्वर बर्ड शो पीस पेयर में थे, उसमें से भी एक बर्ड उसने चुरा लिया। क्या नहीं दिया हमने उस लड़की को? दुनिया भर के ऐशो आराम दिए हमने उसको। उस बेशरम ने अपने घर में चोरी, सिर्फ ड्रग्स की। रिद्धि, रिद्धि, सुनिधि रुक जा! चुप! चुप! हेमंत! डैडी! हेमंत! डैडी! क्या हुआ? हेमंत! कहीं के पास, सुनिधि के पास। हेमंत! डॉक्टर को बुला जल्दी! वो बहक गई थी, वरना हमारी सुनिधि ऐसी नहीं थी। उसने चोरी की, जिसकी वजह से डैड को हार्ट अटैक आया। और फिर से उसने वापिस आने की हिम्मत की। सुनिधि, सुनिधि ये क्या हाल बना रखा है तुमने? इतने दिनों से कहाँ थी तुम? Get out! How dare you? इतना सब होने के बाद भी। मसर प्लीज, मुझे ड्रग्स नहीं करना, मुझे ठीक होना है मॉम। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। आखिर वो है तो हमारी बेटी ही ना। प्लीज एक बार उसे माफ कर दीजिए। उसने मेरी कसम खाई है कि वो बदलना चाहती है। ठीक है शुभा, लेकिन ये आखिरी बार है
इसके बाद अगर उसने ड्रग्स देने की कोशिश भी की ना, तो मैं नहीं, तुम खुद उसे घर से निकालोगी। किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ सुनिधि को मारा है, और ये उसका पहला अटेम्प्ट नहीं था। Maybe you're right. सुनिधि को काफी टाइम से लग रहा था कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगा कि ड्रग्स की वजह से उसको वैसा फील हो रहा है। पर कुछ रात पहले कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है? सुनिधि, कौन है तुम? सुनिधि, leave me alone, please, 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 don't kill me. Mom, Suneeti, don't kill me, please, Suneeti, don't kill me. हमें लगा था कि ये सब ड्रग्स के लिए, वरना कौन हमारी बेटी को मारना चाहेगा। आरती का कॉल है। हाय आरती, लेट मी गेस अबाउट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुनिधि की मौत स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से हुई है, ना कि बीच पर। हमें सुनिधि की बॉडी पर साइन ट्रेसेस मिले, लेकिन उसकी बॉडी और कारपेट से क्लोरीन की स्मेल आ रही थी। मतलब बीच पे उसके साथ जबरदस्ती हुई और राइट। एक और बात, सुनिधि was 2 months pregnant. What? ओके, बाय। यस आती। मुकुंद का फोन ट्रैक हो गया है और इस वक्त वो तन्वी के घर पर है। ओके, ऑलराइट। मुकुंद का पता चल गया? What are you doing, मुकुंद? पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ। सुनिधि भी नहीं रही। मुझे सारे लेटर चलाने पड़े जो हमारे प्यार की निशानी थी। तेरे बोलने पर राहुल से मिलती थी ना वो। हाँ? तूने मेरे बारे में पुलिस को बताया ना? मुकुंद, listen, मुकुंद, we are friends. I loved सुनिधि, that's all. लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, तो उसे कभी हर्ट भी नहीं कर सकता। आप लोग राहुल से क्यों नहीं पूछते जो उसे हमेशा पीटता रहता था? राहुल ने सुनिधि को उस रात तुम्हारे साथ जाते हुए देखा। क्या राघव, can you see me? 1 minute. मुकुंद की गाड़ी में और मिस्टर वोरा के घर के फर्श पर जो मिट्टी के निशान मिले हैं वो सेम है। इसका मतलब वो ही सुनिधि के रूम में वो लेटेस्ट चुराने आया और उसी ने वसंत पर हमला किया। और मुकुंद, तुम्हारी गाड़ी में मुझे ये टिश्यू मिला है, इसमें खून और लिपस्टिक के निशान, और ये लिपस्टिक का शेड वही है जो उस रात सुनिधि ने लगाया था। इसका मतलब तुम ही उसे बीच पर लेके गए थे। उस रात तुम उसे बीच पर लेकर गए, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर उसका मर्डर कर दिया। हाँ, वो मेरे साथ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसे। मैंने नहीं मारा उसे। राहुल, तुम वो तुम्हें यूज करता है और तुम अपने आप को यूज होने देती हो।
Why? Because I love him. And he loves me too. But उसकी फैमिली का बहुत प्रेशर है उस पे। तुम्हें उसका प्यार क्यों चाहिए? You know how much I love you. I know. But राहुल के अलावा मैं किसी से और कुछ I know how you feel. But तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, सिर्फ दोस्त। Enough. मुझे अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहना। हाँ? I want everything now. It's hurting me. क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कैसी? हाथ छोड़ो मेरा। मुकुंद तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। I said leave me. सुनिधि, सुनिधि, तो तुमने अपने पागलपन में इसे मार दिया। मुकुंद, उसने किया ये सब? एक्चुअली उसने खून नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी में सिर्फ ड्राइविंग सीट पर सैंड के ट्रेसेस मिले। मतलब वो बीच से अकेला वापस आया था। तो फिर किसने मारा मेरी सुनिधि को? सुनिधि का कातिल इसी फैमिली में से कोई। आप सबकी एक फैमिली फोटोग्राफ, उसमें आप सब ने इंक्लूडिंग सुनिधि एक सेम लॉकेट पहना हुआ, ऐसा जो मैं उसकी बॉडी पे नहीं पहना। मिस्टर राघव, ये चोरी भी हो सकती है। हो सकता है वो पेंडेंट किसी ने चोरी कर लिया हो। इस शहर में चोरों की कमी नहीं है। लेकिन अगर चुराया होता तो सुनिधि की गर्दन पे कोई ना कोई खींचने का, झपटने का मार्क होता। किसी ने बड़ी रिस्पेक्टफुली वो लॉकेट उसकी गर्दन से निकाला है, और एक चोर ये बिल्कुल नहीं करेगा। वसंत, कहीं तुमने ही तो सुनिधि को? बट नॉनसेंस, मैं क्यों मारूंगा उसे? किसी ने अपना लॉकेट बेच दिया होगा। वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती। और इसमें तुमने उसका बड़ा साथ दिया, उसे ड्रग सप्लाई करने। जब वो ड्रग्स से दूर रहना चाहती थी, तब तुम ड्रग्स उसके पास ले जाते थे। इनके फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये छोटा पैकेट नाम के एक ड्रग डीलर से रेगुलरली ड्रग्स खरीदते थे, ताकि सुनिधि के बाद उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी इन्हें मिल जाए। स्वाति, जरा वसंत वोहरा के कॉल रिकॉर्ड चेक करना। वसंत, बेटा तुमने? नहीं मां। सच सच बता। वसंत! डोंट वरी, इसने खून नहीं किया। तो फिर? सुनिधि के रिहैब की वजह से आप लोग अपने घर में अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं रखते, राइट? बट याशिका, यू लव्ड योर ड्रिंक्स, तभी तुम हमेशा अपने कमरे में अल्कोहल रखती थी।
और तुम ये भी जानती थी कि वसंत सुनिधि को ड्रग सप्लाई करता था। तुमने ये बात भी सबसे छुपाई ताकि उसके जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल सके। नो प्लीज, सुनिधि ने हमारे फैमिली की इज्जत खराब करके रख दी थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। ये सच कह रही है? फिर तो हो रहा आप? एक्सक्यूज मी मिस्टर राघव, एक बाप को आप एक्यूज कर रहे हैं उसकी बेटी की मर्डर के लिए। Why not? उसकी वजह से आपकी फैमिली की इमेज बहुत खराब हो रही है। इनफैक्ट आप अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर भी दुखी नहीं, यू आर इंडिफरेंट। और ना तो आपकी डेस्क पर सुनिधि की कोई फोटो थी, और हमें आपका एक ईमेल भी मिला जो आपने अपने लॉयर को लिखा टू डिसोन सुनिधि। मैं मानता हूं कि वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, लेकिन मैं उसको सिर्फ घर से बाहर निकालना चाहता था। उसका खून मैंने नहीं किया। वो फिर कौन हो सकता है? शोभा जी, आप? आप सुनिधि की मां? ना, मां नहीं, एक मां ऐसा नहीं कर सकती। मां तो बच्चों के लिए जान देती है, उनकी जान नहीं लेती। लेकिन फिर आपने ही उस रात सबके खाने में नींद की गोली मिला दी, क्यों? सुनो, यशिका शायद बुला रही है, दाल में देख लूं। और फिर सब जब सो गए तो आपने तन्वी के घर के लिए टैक्सी की। राहुल, आप ही ने पुल के पास वो दारू की बोतल और ड्रग्स रखे। सुनिधि की रिहैब की वजह से आपके घर में कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं होता, लेकिन जब मुझे आपके बैकयार्ड में वो शराब की बोतल और बिल मिला, मैं समझ गया कि खूनी इसी घर का कोई है। और वो ड्रग्स भी आपने सुनिधि के कमरे से चुराए थे, राइट? और आपने वो कारपेट भी किसी रोड साइड शॉप से खरीदा जिसमें आपने सुनिधि की बॉडी लपेट कर रखी। फिर आपने सुनिधि की बॉडी को तन्वी की कार की डिक्की में डाला। और फिर उस कार को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से कोई भी चुरा सके। नहीं, मैंने तो जब मैंने आपके सैंडल्स देखे जो रिसेंटली साफ किए हुए थे, लेकिन उसकी हील्स स्क्रैच थी। और तन्वी की कार को आपने जहां डंप किया वहां से आपने टैक्सी ली हो। तो मैंने टैक्सी स्टैंड जाकर उस ड्राइवर को ट्रेस किया और उसने आपको आइडेंटिफाई भी कर लिया। और मुझे आपके पूजा घर से सुनिधि का लॉकेट भी मिला। और आप पर जो अटैक हुआ तो आपने खुद किया। आपके हाथ पे जो घाव है तो आपने खुद किया। सबसे पहले आपने अपने आप को चाकू से घायल किया और फिर उस वास को जमीन पर तोड़ दिया, उसी खून से सने हाथ से। उसने न सिर्फ अपने आप को बर्बाद किया बल्कि इस खानदान की इज्जत को उसने मिट्टी में मिला दिया।
उसी की वजह से तो इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, फिर भी वो नहीं सुधरी। पर आपने तन्वी की गाड़ी क्यों चुराई? तन्वी सुनिधि को ड्रग्स देती, तो मैंने सोचा उसे भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सुनिधि को भी ऐसा कुछ नहीं कर रही। आपकी बेटी एक ड्रग एडिक्ट, उसे ऊपर से राहुल जैसा मारने पीटने वाला पति मिला, बसंत जैसा मैनिपुलेटिव भाई मिला। सिर्फ रिहैब सेंटर उसे ठीक नहीं कर सकता, उसे उसके साथ साथ फैमिली का सपोर्ट, केयर और प्यार की जरूरत थी, जो उसे पूरी तरह से नहीं मिला। वो कोई टूटा हुआ खिलौना नहीं था, तो या तो आप उसे ठीक कर दें या ठीक